आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नवेंदु क्लासेस हिंदी में। आज हम बात करेंगे विद्युतीय विभव पर। विद्युतीय विभव को स्थिर विद्युतीय विभव भी कहते हैं। विद्युतीय विभव को भी से सूचित किया जाता है। विद्युतीय विभव को समझाने के लिए सबसे पहले आपको हम दो बेसिक बताएंगे। पहला बेसिक आप देख सकते हैं, यहां पर पृथ्वी सतह से किसी ऊंचाई पर एक वस्तु है ए बिंदु पर। आप जानते हैं कि कोई वस्तु जब पृथ्वी सतह से किसी ऊंचाई पर होती है तो उसमें गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा होती है। ए बिंदु पर पृथ्वी सतह से ऊंचाई पर की इस वस्तु में जो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा है उसको हम लोग यूए से सूचित कर देते हैं। लेकिन अगर इस वस्तु को हम उठाकर ए से ऊपर बी तक ले जाएंगे, आप देख सकते हैं यहां तक बी तक लाएंगे, तो आप जानते हैं कि ए से बी तक लाने में हमको मेहनत करना पड़ेगा, हमको काम करना पड़ेगा। ए से बी तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा उस काम को हम लोग WAB कहेंगे। WAB का मतलब है ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य। लेकिन हम जो कार्य करेंगे इस वस्तु को ए से उठाकर बी तक पहुंचाने में, वह कार्य इस वस्तु में स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, यानी उतने कार्य के बराबर इसके स्थिति ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी और बी पर इसकी स्थिति ऊर्जा हो जाएगी UB। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताता हूं कि ए पर की स्थिति ऊर्जा अगर इसकी 20 जूल थी और ए से बी ले जाने में अगर हमने 5 जूल काम किया, वर्क किया, तो बी पर की जो स्थिति ऊर्जा होगी इसकी 25 जूल हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य बी और ए के ऊर्जा के अंतर के बराबर होगा। यानी WAB जो होगा 5 जूल, यह हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, तो बी पर के ऊर्जा में से ए पर के ऊर्जा को क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी WAB इज इक्वल टू UB माइनस UA। यहां पर देखिए WAB इज इक्वल टू UB माइनस UA। तो ये जानकारी हम लोगों के पास मिला। मैं आपको बताऊं कि हमने जो कार्य किया है गुरुत्व बल के खिलाफ, इस वस्तु को ए से बी तक ले जाने में गुरुत्व बल एक संरक्षी बल है और किसी भी संरक्षी बल के लिए इस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। विद्युत बल भी एक संरक्षी बल होता है, तो वहां पर भी हम इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, WAB इज इक्वल टू UB माइनस UA। इसी तरह से एक और बेसिक आपको हम बताते हैं। जैसे यहां पर देखिए एक आवेश है और इस आवेश के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र है। विद्युतीय क्षेत्र कहां तक होता है, विद्युतीय क्षेत्र वहां तक होता है जहां तक आवेश अपना प्रभाव दिखाता है। आवेश अपना प्रभाव किस रूप में दिखाता है, आवेश अपना प्रभाव बल के रूप में दिखाता है। विद्युतीय क्षेत्र का सूत्र हम लोग जानते हैं, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। तीव्रता भी एक बल है, इकाई धनावेश पर लगने वाला बल। तो कहने का मतलब कि विद्युतीय क्षेत्र जहां तक रहेगा वहां पर यह बल लगाएगा, लेकिन विद्युतीय क्षेत्र के बाहर बल नहीं लगाएगा। नहीं लगाएगा बोले तो कितना बल लगेगा, 0 बल। आप देखिए विद्युतीय क्षेत्र के बाहर जाएंगे तो तीव्रता शून्य होगी। तीव्रता का वैल्यू जब आप शून्य डालेंगे तो यहाँ पे R का वैल्यू इंफिनिटी आएगा, अनंत आएगा। यानी विद्युतीय क्षेत्र के बाहर जहां इसकी तीव्रता शून्य होती है वहां पर दूरी कितनी होगी, अनंत। यानी किसी आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र कहां तक होता है, अनंत तक। यानी विद्युतीय क्षेत्र जहां तक है ठीक है, लेकिन विद्युतीय क्षेत्र जहां खत्म हो गया, विद्युतीय क्षेत्र जहां शून्य हो गया, उस जगह को हम लोग अनंत के नाम से पुकारेंगे। और चूंकि इस अनंत पे किसी भी आवेश पे कोई बल नहीं लगेगा, इसलिए उस आवेश की ऊर्जा शून्य होगी। क्योंकि उस आवेश पे बल नहीं लगने के कारण उस आवेश को कहीं भी मूव कराने में कोई भी कार्य करना नहीं पड़ेगा, इसलिए उसकी ऊर्जा कितनी होगी, शून्य। तो यहाँ पे हम आपको दो जानकारी दिए और इस जानकारी का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे विद्युतीय विभव को सीखने में। तो मैं आपको एक चीज और यहाँ पे बता दूं कि अनंत पर, यानी अनंत का मतलब विद्युतीय क्षेत्र के बाहर किसी आवेश की ऊर्जा शून्य होती है, लेकिन जब आप उस आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाते हैं तो आपको विद्युतीय बल के खिलाफ कार्य करना पड़ता है और वही कार्य उस आवेश में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जिसे विद्युतीय स्थिति ऊर्जा कहते हैं, जिस पर हम लोग अलग वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे हम लोगों को केवल विद्युतीय विभव पढ़ना है, विद्युतीय स्थिति ऊर्जा अलग टॉपिक होगा। तो किसी आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के बाहर जहां पे उसकी ऊर्जा शून्य है वहां से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में हमको विद्युतीय बल के खिलाफ जो कार्य करना पड़ता है, वही कार्य उस आवेश में ऊर्जा के रूप में संचित होती है, जिसे विद्युतीय स्थिति ऊर्जा कहते हैं। यानी किसी भी आवेश की विद्युतीय क्षेत्र में एक ऊर्जा होती है जिसको विद्युतीय स्थिति ऊर्जा कहते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे हम एक आवेश लेते हैं और इसके चारों ओर ये विद्युतीय क्षेत्र है।
यहाँ पर दो बिंदु हमने लिया, एक बिंदु ए और एक बिंदु बी। आप जानते हैं कि विद्युतीय क्षेत्र के बाहर अनंत पे किसी आवेश की ऊर्जा शून्य होती है, लेकिन जब आप उसको विद्युतीय क्षेत्र में लाइएगा तो उसमें विद्युतीय स्थिति ऊर्जा होती है। ए बिंदु पर एक आवेश है जिसकी विद्युतीय स्थिति ऊर्जा 27 जूल है, और बी बिंदु पर एक आवेश है जिसकी ऊर्जा 56 जूल है। अब अगर मैं पूछूं कि इस दोनों विद्युतीय क्षेत्र के इन दोनों बिंदुओं में से कौन सा बिंदु ज्यादा एनर्जेटिक बिंदु है, ज्यादा ऊर्जा वाला बिंदु है, तो निश्चित रूप से शायद अभी आप जवाब आप बी के बारे में देंगे, क्योंकि यहां पर किसी आवेश की ऊर्जा 56 जूल है। लेकिन अब देखिए, अगर मैं कहूं कि ए पर 3 कूलाम आवेश है और बी पर 8 कूलाम आवेश है, अब मैं फिर आपसे सवाल पूछूं कि ए और बी में से दोनों में से कौन सा बिंदु ज्यादा एनर्जेटिक बिंदु है इस विद्युतीय क्षेत्र में, तो अब आपका जवाब ए होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं 3 कूलाम आवेश की ऊर्जा 27 जूल है, यानी 1 कूलाम आवेश के लिए यहाँ पे ऊर्जा कितनी होगी आवेश की, 9 जूल, और यहाँ पे 1 कूलाम आवेश की ऊर्जा 7 जूल होगी, यानी ए और बी में से ए ज्यादा ऊर्जा वाला बिंदु है। तो किसी विद्युतीय क्षेत्र में किस बिंदु पर आवेश ज्यादा ऊर्जा रख सकता है, यह जानने के लिए ही हम लोग एक राशि परिभाषित करते हैं जिसका नाम है विद्युतीय विभव। हम लोग कैसे जानेंगे कि विद्युतीय क्षेत्र का कौन सा बिंदु ज्यादा ऊर्जावान बिंदु है, ज्यादा ऊर्जा वाला बिंदु है? यह केवल ऊर्जा देखने से नहीं पता चलेगा, यह केवल आवेश देखने से नहीं पता चलेगा, बल्कि दोनों को देखना पड़ेगा, और ऊर्जा में आवेश से भाग देकर ही पता चलेगा कि विद्युतीय क्षेत्र के किस बिंदु पर आवेश की ऊर्जा अधिक होगी। और विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु के इसी गुण को बताने वाली राशि को विद्युतीय विभव कहते हैं। आप देख सकते हैं ए पर का विद्युतीय विभव निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए पर के विद्युतीय विभव को VA से सूचित करेंगे। ए पर का विद्युतीय विभव निकालने के लिए ए पर के ऊर्जा में आवेश जो वहां पर रखा हुआ है उससे भाग देंगे। तो ए पर जो ऊर्जा है उसको UA बोलेंगे, आवेश जो रखा हुआ है उसको Q बोलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो ऊर्जा कितना है 27 जूल, और यहाँ पे आवेश कितना रखे हुए थे हम 3 कूलाम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊर्जा कितना हो जाएगा 9 जूल पर कूलाम। उसी तरह से आप अगर बी पर का विद्युतीय विभव निकालना चाह रहे हैं तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, बी पर के विद्युतीय विभव को भी कहेंगे। बी पर का विद्युतीय विभव निकालने के लिए बी पर के ऊर्जा में वहां पर रखे गए आवेश से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा UB/Q। और यहाँ पे देख सकते हैं बी पर ऊर्जा कितना है 56 जूल, और यहाँ पे आवेश कितना है 8 कूलाम, तो ये हो जाएगा 7 जूल पर कूलाम। तो इस तरह से हम लोगों ने यह सीखा कि किसी भी बिंदु पर का विद्युतीय विभव निकालने के लिए विद्युतीय क्षेत्र के उस बिंदु पर आवेश की जितनी ऊर्जा है उसमें आवेश के परिमाण से हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। यानी VA इज इक्वल टू फॉर्मूला आपने सीख लिया UA/Q, VB इज इक्वल टू UB/Q, VC रहता तो UC/Q। यानी किसी बिंदु पर का विद्युतीय विभव निकालने के लिए विद्युतीय क्षेत्र के उस बिंदु पर आवेश की ऊर्जा में वहां पर रखे गए आवेश के परिमाण से भाग करेंगे। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इस प्रैक्टिस से क्या सीखा, इस प्रैक्टिस से हम लोग जो सीखे हैं, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूं, विद्युतीय विभव निकालने के लिए हमने किसमें किससे भाग दिया है, ऊर्जा में आवेश से, बराबर ऊर्जा अब बट्टा आवेश। हम लोग इसको सिंबॉलिक रूप में भी लिख दे रहे हैं, V इज इक्वल टू U/Q। आप देख सकते हैं कि अगर हम सूत्र तक पहुंच गए तो इसका परिभाषा आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं आवेश से यहाँ पर भाग किया हुआ है। हम आपको परिभाषा वाला वीडियो बनाए हुए हैं, उसमें बताए हुए हैं कि जिस राशि से भाग किया जाता है उसके लिए इकाई शब्द का प्रयोग करते हैं। तो देखिए विद्युतीय विभव किसे कहेंगे, ऊर्जा को। किसके ऊर्जा को, तो इकाई आवेश की ऊर्जा को। तो विद्युतीय विभव का परिभाषा हो गया, इकाई आवेश के ऊर्जा को विद्युतीय विभव कहते हैं। एक चीज मैं और आपको बताऊं, यहाँ पे हम लोग क्यों लिखे हुए हैं, अगर हम x लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, +x। उसी तरह से q लिखने का मतलब कौन हुआ, +q। यानी कि यहाँ पर आवेश के बारे में हम बोल रहे हैं कि धन आवेश के बारे में बोल रहे हैं। हम धन आवेश इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो यहाँ जो आवेश हम लाते हैं विद्युतीय विभव को चेक करने के लिए, उस आवेश को परीक्षण आवेश कहा जाता है, और परीक्षण आवेश धन आवेश ही लिया जाता है। ऐसा फिजिक्स का परिपाटी है, फिजिक्स का ऐसा परंपरा है, फिजिक्स का ऐसा कन्वेंशन है। तो हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे इकाई आवेश की ऊर्जा को विद्युतीय विभव कहते हैं, या इकाई धन आवेश की ऊर्जा को विद्युतीय विभव कहते हैं, या इकाई धन परीक्षण आवेश की ऊर्जा को विद्युतीय विभव कहते हैं। इसमें से कुछ भी हम लोग बोलेंगे, बात एक ही होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने विद्युतीय विभव का परिभाषा सीख लिया। मैं आपको एक चीज और यहाँ पे बोल दूं, विभव को इंग्लिश में पोटेंशियल बोलते हैं। पोटेंशियल का व्यवहारिक जीवन में भी अर्थ ऊर्जा से ही होता है। अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में बोलते हैं कि यह व्यक्ति बहुत पोटेंशियल वाला है, यानी यह आदमी बहुत क्षमता वाला है, बहुत क्षमता बोलते हैं कार्य करने की क्षमता यानी ऊर्जा, यानी यह आदमी बहुत ऊर्जावान व्यक्ति है। इसलिए विभव शब्द जो है व्यवहारिक जीवन में भी ऊर्जा को रेफर करता है। तो यहाँ पर भी ये विभव जो है, विद्युतीय विभव जो है, ऊर्जा बता रहा है, लेकिन कितने आवेश का ऊर्जा, तो इकाई आवेश की ऊर्जा। इकाई आवेश की ऊर्जा को विद्युतीय विभव कहते हैं।
और यह ऊर्जा होगा कहाँ पे, विद्युतीय क्षेत्र के बाहर नहीं होगा, क्योंकि विद्युतीय क्षेत्र के बाहर ऊर्जा कितनी होती है, शून्य होती है। यह ऊर्जा विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर होगा, यानी विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर इकाई आवेश की, इकाई धन आवेश की, इकाई परीक्षण धन आवेश की ऊर्जा को विद्युतीय विभव कहते हैं। तो ये परिभाषा हम लोगों ने सीख लिया, सूत्र भी सीख लिया, लेकिन अब इसके परिभाषा को हम थोड़ा सा दूसरे ढंग से भी आपको सिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक फॉर्मूला हम लोग सीखे हुए, VA इज इक्वल टू UA/Q। इसी फॉर्मूला से देखिए हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे VA इज इक्वल टू UA/Q। देखिएगा, हम लोग इसको लिख सकते हैं UA माइनस 0/Q, क्योंकि आप जानते हैं कि 0 घटाने से UA में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आगे देखिए हम लोग लिखते हैं UA माइनस 0 के जगह पे देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग। आप जानते हैं अनंत पर की विद्युतीय स्थिति ऊर्जा शून्य होती है, यानी 0 के जगह पे हम लोग U इन्फिनिटी लिख सकते हैं, UA माइनस U इन्फिनिटी/Q। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को फाइनल फॉर्मूला क्या मिलेगा, VA इज इक्वल टू, आप यहाँ पर देख सकते हैं UB माइनस UA को हम लोग WA भी बोल रहे हैं, तो उसी तरह से UA माइनस U इन्फिनिटी को W इन्फिनिटी A बोलेंगे। देखिएगा, यहाँ पर एक फॉर्मूला हम आपको यहाँ पे बॉक्स में घेर कर हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे यह कोई नया फॉर्मूला नहीं है, इसी फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला हम लोग सीखे थे, इसी फॉर्मूला को हम लोगों ने यहाँ पे रूप बदल दिया है। और इस फॉर्मूला का रूप बदलने से हम लोगों ने देखिए क्या सीखा, VA इज इक्वल टू W इन्फिनिटी A/Q। यानी आज हम लोगों ने सीखा कि विभव किसे कहते हैं, कार्य को विभव कहते हैं। कहां से कहां ले जाने में किया गया कार्य, अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य। किसको लाना है, बालू को, सीमेंट को, ईंट को नहीं, आवेश को लाना है। कितना आवेश को, चूंकि आवेश से भाग दिया हुआ है इसलिए इकाई आवेश को। कौन सा इकाई आवेश, तो धन आवेश, चूंकि आप जानते हैं परीक्षण आवेश धन आवेश ही लिया जाता है, ऐसा फिजिक्स का परिपाटी है। तो यहाँ पे इकाई धन आवेश को अनंत से A तक लाने में किए गए कार्य को A पर का विभव कहेंगे, अनंत से B तक लाने में किए गए कार्य को B पर का विभव कहेंगे। लेकिन हम जो परिभाषा देंगे A और B बिंदु के लिए नहीं देंगे, हम जनरलाइज परिभाषा देंगे। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु, चाहे वो बिंदु A हो, B हो, C हो, D हो, कोई भी बिंदु, इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर का विभव कहते हैं। तो फिर से मैं इस पहले परिभाषा को फाइनली आपको कंक्लूड करके बोल दे रहा हूं कि इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युतीय विभव कहते हैं। तो यह भी परिभाषा सही हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने विद्युतीय विभव का यहाँ पे सूत्र भी सीखा, परिभाषा भी सीखा। अब हम विद्युतीय विभव का मात्रक और सदिश है या अदिश है यह भी आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे विद्युतीय विभव के मात्रक पर। आप देख सकते हैं विद्युतीय विभव बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं, बराबर अभी अभी हम लोग पढ़े हैं ऊर्जा बट्टा आवेश। आप जानते हैं ऊर्जा का मात्रक होता है ऐसा ही मात्रक जूल, और आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम। तो इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा जूल पर कूलाम। लेकिन इसी जूल पर कूलाम को वोल्टा साहब जो एक साइंटिस्ट थे उनके नाम पर इसको जूल पर कूलाम को वोल्ट कहा जाता है, और इसको कैपिटल V से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से विद्युतीय विभव का ऐसा ही मात्रक जूल पर कूलाम हो गया, जिस जूल पर कूलाम को वोल्ट कहा जाता है। अब मैं यह भी बता दूं कि यह एक सदिश राशि है कि अदिश राशि। आप देख सकते हैं अभी अभी आप सीखे V इज इक्वल टू U/Q। U क्या है, ऊर्जा है, ऊर्जा, और यहाँ पे Q क्या है, आवेश है। आप जानते हैं कि ऊर्जा भी एक अदिश राशि है और आवेश भी एक अदिश राशि है। आपने यह भी पढ़ा है 11th में कि दो अदिशों का गुणनफल या दो अदिशों का अगर हम डिवीजन करें, भाग करें एक दूसरे में, तो वो जो राशि मिलेगी वो भी अदिश राशि होगी। तो इस तरह से विद्युतीय विभव एक अदिश राशि होगी। तो हमने इस वीडियो में विद्युतीय विभव का फॉर्मूला भी सीखा, उसका परिभाषा भी सीखा, उसका मात्रक भी सीखा, और सदिश है या अदिश है यह भी हम लोग जान लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी।